सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2028 तक सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होना होगा, वरना उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसे निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सम्मान्य सभापति महोदय, मेरी विनती है कि अभी 28 आखिरी तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी, उससे पहले बहुत ही भयंकर गर्मी थी। इस गर्मी में हमारे शिक्षकों ने जनगणना की, बीएलओ का काम किया और ऐसे सरकारी काम करते हुए कई लोगों की मौत भी हो गई। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों ने सोचा कि हमें टीईटी पास करना है, क्वालिफाई होना है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की, पर वहां परीक्षा ही नहीं हुई। सदन से मेरी विनती है कि जिन जिन शिक्षकों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे और जो परीक्षा देने वाले थे, ये शिक्षक पिछले 15, 18, 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यादान का पवित्र काम कर रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जानी चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो शिक्षक 15, 15, 18, 20, 20 सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने विद्यादान का पवित्र काम किया है और साथ ही बीएलओ जैसे सरकारी काम भी किए हैं, परीक्षा के लिए तो आवेदन भरा ही है, इन शिक्षकों को इस परीक्षा में पास होने का मौका वैसे ही दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। आखिरकार जब 1 सितंबर 2025 के मुख्य फैसले और 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद देश का 25 लाख इन सर्विस शिक्षक मानसिक तनाव के भीषण दौर से गुजर रहा है, तो जूरिस्प्रूडेंस का वह कौन सा ऐसा परफेक्ट संप्रभु रास्ता बचता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें संसद के पटल पर खड़े होकर पूरे देश को एक ऐतिहासिक गुरु मंत्र दिया कि जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। तो साथियों, आज एक विधिक प्राध्यापक होने के नाते आपके इस मंच लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के माध्यम से देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए वो सर्वोच्च और अकाट्य विधिक मांग पत्र और अभ्यावेदन ऑन कैमरा ड्राफ्ट करने जा रहा हूं, जो तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर 25 लाख शिक्षकों, उनके परिवारों, स्टूडेंट्स और करोड़ों मासूम छात्रों के भविष्य का हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। हाँ दोस्तों, ये जो विधिक मांग पत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि संसद के हर सांसदों तक ये मैसेज पहुँचे। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर दिया, आपका काम है अब, ठीक है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, और अभी नीट मामले, नीट पेपर लीक, महाराष्ट्र टेट पेपर लीक, इसके अलावा है राम मंदिर का मामला है, पूरे संसद में विपक्ष जो है चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि इस पर चर्चा हो। जब ये चर्चा होगा तो आपकी टेट का भी मामला उठेगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतेया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। हमारे विशेष विधिक, वित्तीय और नागरिक अधिकार मंच पर संचालित इस बुलेटिन में पूरे देश के लाखों इन सर्विस शिक्षकों, संविदा कर्मियों और अतिथि शिक्षकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमस्कार। साथियों, आज का यह वीडियो कोई अफवाह नहीं, बल्कि देश के शिक्षा मंत्री के नाम पर एक विधिक अभ्यावेदन है, जिसमें हम आरटीई एक्ट की धारा 23 न्यूनतम योग्यता के भ्रामक पाखंड और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच एक ऐसा तार्किक और व्यवहारिक समाधान पटल पर रखेंगे जिसे कार्यपालिका के प्रशासकीय अधिकारी चाह कर भी खारिज नहीं कर पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और तुरंत देश के हर एक शिक्षक समूह और व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले देश के प्रति, ठीक है, देश के नीति निर्माताओं और प्रशासकीय अधिकारियों के सामने शिक्षा का अधिकार अधिनियम
आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 का वो असली विधिक पोस्टमार्टम करते हैं, जिसे फाइलों के नीचे है सुप्रीसन ऑफ मटेरियल फैक्ट करके हमेशा छुपाया गया। पहला, धारा 23(1) क्या कहती है? यह कहती है कि अकादमिक प्राधिकारी जैसे एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखने वाला व्यक्ति ही शिक्षक नियुक्त होने का पात्र होगा। अब सवाल यह है, इस न्यूनतम योग्यता में क्या क्या आता है? मूल कानून के अनुसार इसमें आपकी अकादमिक और व्यावसायिक डिग्रियां जैसे ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड शामिल है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट इस मूल धारा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसे बाद में एक गाइडलाइन के रूप में जोड़ा गया। अब धारा 23(2) और उसका प्रोविजो। मूल अधिनियम का प्रोविजो साफ कहता है कि यदि किसी राज्य के पास यह न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है तो केंद्र सरकार 5 वर्ष तक की ढील दे सकती है और बाद के संशोधनों में इन शिक्षकों को जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं थी उसे पूरा करने के लिए 31 मार्च 2011 तक का समय दिया गया था। यहाँ मेरा सबसे कड़ा विधिक तर्क और प्रश्न यह है कि क्या यह कानून लागू होने के पहले यानी कि प्री 2010 टीचर्स वाले शिक्षकों पर जो भी भूतलक्षी प्रभाव से थोपा जा रहा है। प्रशासनिक कानून का सर्वमान्य सिद्धांत कहता है, योग्यता को नियमों में कोई भी भूतलक्षी बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन शिफ्ट उन कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता जो पूर्ववर्ती विज्ञापनों और वैध नियमों के तहत सेवा में आ चुके हैं। खेल के बीच में नियम बदलकर 20 साल 25 साल पुराने अनुभवी शिक्षकों की वरिष्ठता या नौकरी छीनना पूरी तरह असंवैधानिक है। ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अब इस अभ्यावेदन के माध्यम से इस हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं के सामने वो विधिक रोड मैप रख रहे हैं, जिससे अदालत के आदेश की मर्यादा भी बनी रहे और 25 लाख शिक्षकों की आजीविका पर संकट भी न आए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 को रिव्यू पिटीशन को तकनीकी सीमाओं के कारण खारिज किया है, लेकिन कार्यपालिका के पास विधायी संशोधन और कल्याणकारी प्रशासनिक नीतियां बनाने का संप्रभु अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है। हम सरकार से इस अभ्यावेदन के माध्यम से मांग करते हैं कि इस तूफान को शांत करने के लिए निम्नलिखित 3 नीतिगत व्यवहारिक कदम तत्काल उठाए जाए। पहला समाधान, विशेष विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन। जो शिक्षक साथी पिछले 25-30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनकी उम्र 45 से 55 वर्ष पार हो चुकी है, उन्हें नए बच्चे वाले मशीनी और कठिन ओपन सिलेबस में बैठना अमानवीय है। सरकार उनके वर्षों के व्यवहारिक अनुभव का सम्मान करते हुए केवल उनके सेवा अनुभव और विभागीय कार्यप्रणाली पर आधारित एक अत्यंत सरल, सीमित और कस्टमाइज विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करे, जिसे ये आसानी से उत्तीर्ण कर सके। समाधान नंबर 2, अतिथि शिक्षकों का तत्काल नियमितीकरण। देश भर के शासकीय विद्यालयों को अपने खून पसीने से सींचने वाले अतिथि शिक्षकों को उनके लंबे अध्यापन अनुभव के आधार पर सीधे सहायक अध्यापक के पदों पर नियमित किया जाए। और समाधान 3, टेट उत्तीर्ण शिक्षकों को तत्काल पदोन्नति। जो इन सर्विस शिक्षक साथी नियमों के तहत टेट पास कर चुके हैं, प्रशासकीय अधिकारी उनके प्रमोशन पर कुंडली मारकर बैठे हैं, उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाए। सीधे तौर पर पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट लॉस के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल होगा। अब आते हैं दोस्तों, इस गंभीर